अमित और रीमा दो दोस्त थे जिन्हें सुनसान जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। उन्होंने पटना में भुतहा हवेली के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हवेली में एक रात बिताना और देखना मजेदार होगा कि क्या कुछ होता है। एक रात वे हवेली में घुस गए और अंदर चले गए। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी और केवल उनके कदमों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। अमित और रीमा हवेली में घूमते रहे। उनकी टॉर्च से मकड़ी के जालों और धूल पर रोशनी पड़ रही थी। वे बॉल रूम में आए, जहां झूमर अभी भी छत से लटक रहे थे। अमित और रीमा फर्श पर बैठ गए और अपनी टॉर्च जला ली। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया। यह धीमी कराहने की आवाज थी जो बॉल रूम के पीछे से आ रही थी। अमित और रीमा ठिठक गए। उनके दिल जोरों से धड़कने लगे। कराहने की आवाज फिर आई, इस बार और तेज। अमित और रीमा धीरे से उठे और आवाज से पीछे हट गए। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। कराहने की आवाज अब उनके चारों ओर थी। अमित और रीमा को छाया में घूमती हुई काली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन पर काली आकृतियां थीं। अमित और रीमा को छाया में खींच लिया गया और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। अगले दिन पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अमित और रीमा बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि अमित और रीमा की हत्या वहां मारे गए लोगों के भूतों ने की थी। दूसरों का मानना है कि वे बस हवेली में खो गए थे और जोखिम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सच्चाई जो भी हो, पटना की भुतहा हवेली रहस्य और डर की जगह है। अमित और रीमा जैसा हश्र होने के डर से कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।